बोलते हैं गुदा। पाचन के संबंधित में सबसे पहले बड़ी बात होती है, ये तो है आपका पाचन के भाग हो। सर्वप्रथम पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? पाचन की शुरुआत मुख से होती है। पाचन है क्या? पाचन जब हम भोजन खाते हैं तो वो भोजन जब हमारे मुंह में पहुंचता है तो मुंह में दांत पाए जाते हैं। 4 प्रकार के दांत पाए गए हैं। एक होता है रदनक, कृंतक और चर्वणक और अग्रचर्वणक। इन दांतों का कार्य सबका अलग अलग होता है। इस दांतों का सूत्र आपका जो होता है वो 21, 23 और 21, 23 होता है। ठीक, ये होता दंत सूत्र आपका 21, 23 और 21, 23 गुणे 2। आपको बताया था मैंने 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8 दूनी 16। ऊपर कितने होंगे? 16 हो जाएंगे। 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 3, 8, फिर कितना हो जाएंगे? 16 बराबर कितने हो जाते हैं? 32। दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। तो सबसे पहले जब पाचन होता है, मुंह में हम भोजन रखते हैं तो सब दांत क्या करते हैं? इनको कुतरने और चबाने का कार्य करते हैं। पाचन आपका वही मुख से स्टार्ट हो जाता है। जब मुख से ये होती है, ये यहाँ पर मुख गुहा है। क्या है ये? मुख गुहा। आपने देखा होगा कि मुख के अंदर जगह पाई जाती है, उस जगह को बोलते हैं गुहा। क्या बोलते हैं? गुहा। तो ये हमारा है मुख गुहा। क्या है? मुख गुहा है। ठीक है, ये नलिका है, यानी कि भोजन जब मुख गुहा के होकर अंदर पहुंचता है, यहाँ पे पहुंचता है भोजन, तो ये नलिका बनी होती है। इसको बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं इसको? ग्रास नली। इसको क्या बोलते हैं? ग्रास नली बोलते हैं। ग्रास नली से होते हुए भोजन सीधे सीधे पेट में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? पेट में। पेट के अंदर वाले भाग को अग्नाशय कहते हैं। जो पेट का जो बाहरी भाग होता है उसको उदर भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? उदर कहते हैं। तो ये अमाशय है। क्या है ये? अमाशय। इस अमाशय में जो भोजन होता है वो लगभग कितने घंटे रुकता है? 3 घंटे रुकता है। कितने घंटे? 3 घंटे से 4 घंटे तक भोजन इस अमाशय में रुकता है। तो उसके बाद अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में आता है। कहाँ आता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन आते हैं। उसके बाद क्या? छोटी आंत से होते हुए भोजन कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में। छोटी आंत से भोजन पाचन होता है, फिर छोटी आंत से कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत से जो भोजन पचता है वो पहुंचता है आंत में गुदा में। यहाँ पे भोजन कहाँ पहुंचता है? ये गुदा में। गुदा। पाचन के संबंधित में सबसे पहले बड़ी बात होती है, ये तो है आपका पाचन के भाग हो गए। मुख गुहा, ग्रसनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। उसके बाद क्या होता है? इसी यहाँ से शुरुआत जब होती है तो लार क्या होती है? लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। आपके शरीर में पाचक ग्रंथियां होती। क्या होती हैं? पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियों में सबसे पहले मुंह में पाया जाता है लार कितना पाया जाता है पता है? पाचक ग्रंथियां होती हैं। पाचक ग्रंथियों में सबसे पहले होती ग्रंथि लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि आपके मुंह के अंदर पाई जाती है। उसके अंदर जो जुबान होती है, जुबान क्या करती है? स्वाद लेती है। क्या करती है? स्वाद लेने का कार्य करती है। उस जुबान में लार ग्रंथि पाई जाती है। लार कितनी होती है मनुष्य के? 1 से 1/2 लीटर कम से कम लार पाई जाती है। उसके बाद क्या होता है? जब निकलेंगे तो हाँ पेट होता है। क्या होता है? पेट में पाई जाती है आपकी जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? जठर ग्रंथि। फिर उसके नीचे आप पहुंचेंगे इस तरफ तो इस तरह ये वाला भाग जो है यहाँ पर पाया जाता है आपका कौन सी? लीवर व पित्ताशय। क्या पाया जाता है? लीवर या पित्ताशय। उसके बाद जो ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग जो है ये अग्नाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? अग्नाशय कहलाता है। उसके बाद लास्ट में जहाँ पर आते होती इस आंतों में आंत ग्रंथि पाई जाती है, जो भोजन को क्या करती है? लसलसा बना के आखिरी गुदा द्वारा बाहर निकालती है। ये लाल ग्रंथियों का कार्य क्या होता है? भोजन को लसलसा बनाना। इसमें पाया जाता है एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है और ये भोजन को क्या करता है? लसलसा बनाता है। जब हम भोजन का पाचन करते हैं दांतों से कुतरने के बाद जुबान में जाता है। जुबान के बाद क्या होता है? नली द्वारा हमारे यहाँ पर जुबान में ग्रंथि पाई जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग लाल ग्रंथि। इस लाल ग्रंथि में पाया जाता है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इसको एमाइलेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एमाइलेज भी कह सकते हैं। ये एमाइलेज जो होता है भोजन को लसलसा बना देता है, बिल्कुल पानी बना देता है। जब भोजन हमारा पानी हो जाता है तो लाल ग्रंथि मिल जाती है, भोजन पानी हो जाता है तो अंदर जाता है ग्रसनी के माध्यम से। किसके माध्यम से? ग्रसनी के माध्यम से जाता है। फिर ये अमाशय में जाता है। अमाशय से होते छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से होते हुए पहुंचता है ये गुदा में। गुदा से बाहर बचा भोजन जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक, उस
देखिए पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है। कहाँ से होती है? मुख गुहा से होती है। फिर ग्रास नली जो होती है, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली जो होता है भोजन को ढकेलने का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? ढकेलने का कार्य करती है। लाल ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी का मतलब 6 होती। कितनी होती है? 6 का मतलब यानी कि 3 जोड़ी। कितनी? 3 जोड़ी। इसमें लार ग्रंथि एक दिन में 1.5 लीटर बनती है। लार जो होती है वो एक दिन में 1.5 लीटर लार बनती है। कितनी बनती है? 1.5 लीटर लार बनती है। और लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो मंड चोकर जो होता है भोजन को क्या बनाता है? चिपचिपा बनाता है। क्या बनाता है? चिपचिपा। चिपचिपा का मतलब होगा लसलसा। भोजन क्या होगा? जब लार में मिलता है तो लार ग्रंथियां क्या करती है? भोजन को बना देती है चिपचिपा, जिससे भोजन आसानी से ग्रास नली के द्वारा आमाशय में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? आमाशय में। आप देखते हैं कि दिन में लार क्या होती है? घूटा करते हैं, क्या करते हैं, मुंह बनाया करते हैं ना। उसी प्रकार से क्या होता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है। भोजन हमारी नलिका द्वारा आमाशय में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंचा है? आमाशय में पहुंचता है। आमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है, फिर छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत से होते हुए भोजन पहुंच जाता है कहाँ पे? गुदा में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंचता है? गुदा में पहुंचता है। ठीक है। जल, विटामिन, खनिज, जल, विटामिन और खनिज इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे अणु होते हैं। आपने देखा होगा पानी का जो अणु होता है बहुत छोटा होता है। कितना छोटा? बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि इनका पाचन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? अवशोषण किया जाता है। क्या होता है? अवशोषण होता है। पाचन एक फिजिकल प्रक्रिया है। पाचन का मुख्य कार्य होता है भोजन का ऊर्जा। पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। भोजन से किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा कहाँ से निकलती है? आपने सुना होगा माइटोकांड्रिया का नाम। माइटोकांड्रिया का नाम सुना है? जिसको बोलते हैं कोशिकांग। क्या बोलते हैं? कोशिकांग। उसमें से निकलती है ऊर्जा 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। कितनी निकलती है? 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। तो ये हुआ आपका पाचन। क्या हुआ ये आपका? पाचन को हमने आपको बताया कि पाचन की शुरुआत मुंह से होती है, फिर ये आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर ये गुदा से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। अभी आपने पाचन पढ़ा। इससे पहले आपने आहार नाल के बारे में बताया था कि आहार नाल की ग्रंथियां जो होती हैं यार, आग्नाशय, अमाशय होता है। अब उसके बाद अब आपको पढ़ाएंगे कल श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र को देखने के लिए कल हमारे YouTube चैनल पे मिलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।